देखिए, राष्ट्रीय जनता दल का भूत जो है ना वो बहुत बड़ा है और उसका भूत उसके वर्तमान पर हावी। तो जो कहते वो करते हैं, जो कहता वो करता, उस नेता का नाम तेजस्वी यादव है। लालू यादव का जो परिवार है ये भले ही माँ बहन योजना या भाई बहन योजना जो कर रहे हैं, लेकिन ये परिवार से बाहर की पार्टी ही नहीं। इसका जो मूल है वो परिवारवाद है, इसका जो फोकस है वो परिवार है। रोजगार मिला ना, ऐतिहासिक रोजगार मिला और उन्हीं के कलमों से, उन्हीं के कलम से दिलवाए, उन्हीं के मुख्यमंत्री रहते दिलाए, जो बोलते थे कि माँ बाप के पास से लाएगा नौकरी, कहाँ से लाएगा नौकरी। मिला नौकरी तो तेजस्वी जी जो कहते हैं वो करते दिखा दिया है और जो पब्लिक के सामने है वो नौकरी के बदले जमीन लेने वाला विषय है। तो बोले है ना, जुमला इस देश में कौन लोग करते हैं जुमलेबाजी, किसी से छुपा हुआ है क्या? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल का भूत जो है ना वो बहुत बड़ा है और उसका भूत उसके वर्तमान पर हावी है। पहले तो जो पाप हुए हैं और उसकी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा थी, उस पाप से मुक्त हो जाएं और मुझे लगता है कि कई पीढ़ियां गुजर जाएंगी उस भूत से मुक्त होने में। लालू यादव का जो परिवार है ये भले ही माँ बहन योजना या भाई बहन योजना जो कर रहे हैं, लेकिन ये परिवार से बाहर की पार्टी ही नहीं। इसका जो मूल है वो परिवारवाद है, इसका जो फोकस है वो परिवार है, इसका जो मूल काम है वह अपराध और भ्रष्टाचार है। और जैसे ही आहट आती है चुनाव की तो हर साल हर बार का ही ये प्रक्रिया है कि कुछ ऐसे लोक लुभावने वादे ये लोग जनता के बीच उछालते हैं, लेकिन पब्लिक मेमोरी जो है वो शॉर्ट नहीं है, वो लंबी होती है, लोग याद रखते हैं। और आज भी जब हम देखते हैं कि लालू यादव के राज के बारे में जब ऐसे कल्पना भी करते हैं, जब थोड़ी सी उसकी सोच भी ऐसे जहन में आती है तो शरीर काँप उठता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसी ऐसी घटनाएं हैं जो दुनिया में कहीं नहीं हुई। तो ये चुनाव है, चुनाव के समय में जुमले ज़रूर आएंगे और ठीक है, ये नई पीढ़ी के लोग हैं, लेकिन हमको लग रहा है कि जिस तरीके से तौर तरीका अपना रहे हैं वो पिताजी से अलग नहीं। काम करके जो दिखा दिया है और जो पब्लिक के सामने है वो नौकरी के बदले ज़मीन लेने वाला विषय है। पिताजी सजा याफ्ता हैं, मतलब उनके ऊपर आरोप भी नहीं है, आरोप प्रमाणित है, उसमें जेल काट चुके हैं, सजा याफ्ता हैं और बेल पर हैं फिलहाल। और मुझे लग रहा है कि जो दिखा दिया तो जनता देख रही है और उसने देखा है कि जो इनके पिताजी के समय में हुआ या जो थोड़े समय के लिए बीच में सत्ता में आए थे उस समय जो इन्होंने किया, तो लोक कल्याण इनका एजेंडा नहीं, परिवार कल्याण ही है। और ये लुभावने वादे दे करके ये जरूर छलने का प्रयास करेंगे, लेकिन हमको लगता है कि जनता जागरूक है, वो भूली नहीं है। तो बोले है ना, जुमला इस देश में कौन लोग करते हैं जुमलेबाजी, किसी से छुपा हुआ है क्या? आप ही लोगों ने दिखाया इस देश में, कहा कि काला धन आएगा और 15-15 लाख खाते में जाएगा। आ गया क्या? अच्छे दिन आ गए क्या? किसानों के दुगने समर्थन मूल्य हो गए क्या? 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिल गया क्या? लेकिन एक तरफ तेजस्वी यादव जो कहता है वो करता है, उस नेता का नाम तेजस्वी यादव है। कहा कि 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे, दिया। देश में ये बिहार पहला राज्य था जहां एक साथ इतने लोगों को नौकरी दी गई। आज माई बहन मान योजना जो हमारे नेता के द्वारा जिसकी शुरुआत की गई है, हमारे नेता का स्पष्ट इरादा है, स्पष्ट, कि हम बिहार के महिलाओं को स्वावलंबी बनाने हेतु, बिहार की बहन बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने हेतु उन्हें 2500 रुपया मासिक भुगतान करूंगा तो करूंगा। हमारी सरकार बनेगी तो इसकी शुरुआत होगी और बिहार की महिलाएं आत्मनिर्भर होंगी, स्वावलंबी होगी, अपने बाल बच्चों और परिवार का परवरिश ढंग से करेगी। जुमला इस देश में कौन बोलता है, आपसे छुपा हुआ है क्या? 15 लाख रुपया आ गया क्या आपके खाते में? अच्छे दिन आ गए क्या आपके? आप काला धन आ गया क्या? अच्छे दिन किसानों के आ गए क्या? 2 करोड़ युवाओं को प्रत्येक साल रोजगार मिल गया क्या? तो जुमला कौन बोलता है ये सब लोग जानते हैं। हमारे नेता तो जो कहते हैं वो करते हैं, जो कहता वो करता, उस नेता का नाम तेजस्वी यादव है। निश्चित तौर पर उस दौर में, उस समय अगर विपक्ष में बैठे तेजस्वी जी इस तरीके का अगर अटैम्प्ट लेते हैं, इस तरह का बात अगर बोलते हैं कि हम महिलाओं को उनके सम्मान के लिए कुछ राशि उपलब्ध सरकार से कराएंगे, ये तो स्वागत योग्य बात है। इस देश की सारी महिलाओं को भी लगाया है कि ये चुनावी शगुफा है। चुनावी शगुफा तो रोजगार के बारे में ही बोल रहे थे कि रोजगार कहाँ से देगा। रोजगार मिला ना, ऐतिहासिक रोजगार मिला और उन्हीं के कलमों से, उन्हीं के कलम से दिलवाए, उन्हीं के मुख्यमंत्री रहते दिलाए, जो बोलते थे कि माँ बाप के पास से लाएगा नौकरी, कहाँ से लाएगा नौकरी। मिला नौकरी तो तेजस्वी जी जो कहते हैं वो करते हैं। और आप देखिए झारखंड के अंदर भी इंडिया की सरकार ने जो कहा वो किया।
निश्चित तौर पर भी अभी रोजगार का बात किया गया था, वो वादा पूरा किया गया। पैसे की भी जो बात की गई है सम्मान राशि देने की, वो भी सरकार देगी, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। और निश्चित तौर पर ये स्वागत का चीज़ है। और इस बयान के बाद हम लोग पूर्व उप मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।